वो मुसलसल उसके इंतज़ार में अलमारी के पास खड़ा था। जब उसे किसी के अंदर आने का एहसास हुआ, वो तबे पैर बाहर निकला। जब दरवाज़ा बंद करके मुड़ती नीलम टाइगर के चौड़े पत्थर सीने से टकराई। आहा! उसके मुँह से चीख निकलने से पहले वो उसके होंठों पर हाथ रखकर दरवाजे के साथ दीवार से लगा चुका था। उसके कान के पास सरगोशी से भी मध्यम आवाज़ से बोला। मैं हूँ टाइगर। अंधेरे में वो उसके कान के करीब होंठ ले जाते बोला, तो उसके जूड़े की शक्ल में मौजूद बाल खुलकर मेजर आस के मुंह पर गिरे थे। अजीब हालत थी। नीलम खौफजदा थी, तो वो उसकी गुर्बत को महसूस करता। और जब चौराहे पर खड़ा था, जब नीलम ने उसका हाथ जोर से अपने हाथ से हटाया और दरवाजे की जानिब देखने लगी, उसकी कुंडी एक बार फिर चक्की। बालकनी का दरवाज़ा बंद किया। टाइगर ने अपने चेहरे पर हाथ फेरते रेशमी से लम्स का एहसास ज़ाहिर करना चाहा था, और वो बेखबर से वापस आई। आप यहाँ क्यों आए हैं? वो दबी-दबी आवाज़ में हुर्राई। हम सब इतने परेशान थे, आपने कोई कांटेक्ट नहीं किया। हमसे 2 दिन हो गए हैं। वो आहिस्ते से बोला। एहतियातन नहीं किया था, वो बोली। कोई इन्फॉर्मेशन मिली? नीलम ने नफ़ी में सर हिलाया। दिल में टाइगर से झूठ बोलने पर खुद को दाँत दी। और अभी क्या करके आ रही हैं? उससे अगले चुभते सवाल ने नीलम को गड़बड़ा दिया। वो वो बस ऐसे ही उससे बातें करते। वो अटकी। ओह, बातें करते। दांत पीसे। आप उसकी कंपनी एंजॉय कर रही थी और हम यहाँ फजूल परेशान हो रहे थे। वो गुस्से से बोला। दोनों अभी तक खड़े थे। नीलम आगे बढ़कर बेड पर बैठ गई। मेजर आस उसके पीछे आया। आपको यहाँ आए तकरीबन हफ्ता हो गया है और आपने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। वो दांत पीस कर बोल रहा था। उसकी लापरवाही उसका मीटर घुमा रही थी। अब क्या जाकर उससे कहूँ? प्लीज मुझे बताओ, तुमने कहाँ कहाँ कितने हमले किए? कौन कौन तुम्हारा साथी है? वो भी जवाबन गुस्से में मगर हल्की आवाज से बोली। इतनी रात को उसके कमरे से आ रही हो, क्या कर रही थी वहाँ? सच सच बताओ। उससे नीलम को बाजू से पकड़कर अपने मुकाबिल खड़ा किया था। उसका नक्श नक्श तना हुआ था। नीलम की बाजू पर उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। उसका अंदाज बेहद जारखाना था। बता तो रही हूँ। उसकी आवाज़ दबने लगी। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसका झूठ पकड़ रहा था। उसके गुस्से ने नीलम के हाथ पैर फुला दिए थे। झूठ, झूठ बता रही हो तुम। उससे बाजू से खींचे उससे हिला डाला था। नीलम का शाना उसके सीने से लगा था। वो उससे थूक निकला। टाइगर ने नीलम की गर्दन में हाथ डालते उसका चेहरा ऊपर किया। थोड़ी के नीचे पिस्टल रख दिया। उसकी सांसों की तपिश नीलम के चेहरे को झुलसाने लगी। मेजरास पहली मर्तबा उसके इतने करीब था। गुस्से में उसे भी एहसास सा हुआ था, और खौफ में नीलम को भी ना रहा था। मैंने कहा था, मैं गद्दारी माफ नहीं करता। तुम बता रही हो कि मैं हूँ तुम्हारी चेकिंग करूं। उसकी सर्द आवाज़ और पथरीले तासुरात ने नीलम की जान हवा कर दी। वो उससे जितनी मर्जी बदतमीजी कर ली थी, मगर इस वक्त जो मेजरास का गुस्सा था, उससे कैप्टन नीलम को हरासा कर दिया था। हम दिखाते हैं। उसके शिकस्ता लहजे पर मेजर हाथ से गिरफ्त उसकी गर्दन की गिरफ्त ढीली हो गई। वो उसके सीने पर हाथ रखती उससे दूर हुई और रुख फेरते अपना सेलफोन निकाला। ये तस्वीरें ली हैं, जिन फाइल्स की हमें मुनासिब लगी। उससे पिक्चर्स मेजर आस को दिखाई, तो उससे ब्लूटूथ करके मोबाइल उसको थमा दिया। छुपा क्यों रही थी मुझसे? उसका चेहरा खोज रहा था, जो अंधेरे में भी चमक रहा था। हमने सोचा पता नहीं ये काम की है या नहीं, फिर आप इंसल्ट करते कि फजूल। वो जुमला अधूरा छोड़ गई। मेनाज ने बहुत पुरकशिश ऑफर्स दी थी तुम्हें, कबूल क्यों नहीं की? वो सेलफोन पेंट की जेब में डालता सवाल कर रहा था। नीलम ने जवाबन उससे बहुत काटदार नजरों से देखा, तो मेजर आस होंठ दांतों तले दबाकर इधर उधर देखने लगा। इन 5 दिनों में तुमने मुझे याद नहीं किया? वो उसके झुके सर को देख रहा था। मेजर आस से उससे ऐसे सवाल की तवक्का नहीं थी। बिल्कुल नहीं। वो आंखें निकालकर हफीज से बोली। अच्छी बात है, अब जल्दी से अपना काम खत्म कर लो। बहुत मजे कर लिए इस महल में रहकर। वो वापस अपने खुरदरे लहजे में बोला, तो नीलम ने सर्द आ भरी और सर हिलाकर बेड पर चली गई। मतलब था कि मेजर आस जा सकता है। मेजर आस को वो इस मुलाकात में बहुत पतली पतली लग रही थी, जिसका दिल पहले ही उसकी जानिब से साफ ना था। एक और वहम और अंदेशे ने उससे घेर लिया। वापसी पर नीलम के बेहोश करदा गार्ड ने उसे जाते देखा था। वो मिनाज के फ्लोर से गुजर रहा था। वो उसे ही अपना हमला आवर समझा था। मेजर आज से उन फाइल्स को चेक किया। वो बहुत पुराना रिकॉर्ड था, मगर काम का था। उन्हें मिनाज के खिलाफ पहला सबूत मिल चुका था, मगर वो बेखबर था कि नीलम के हाथ क्या खरसाना लगा है। उससे मिनाज के मोबाइल का पासवर्ड तोड़कर उसके अंदर की सारी डेटा अपने मोबाइल में शेयर कर लिया था।
और कमाल महारत से 6 बजे मोबाइल वापस रखाई थी। जिस वक़्त गार्ड नाश्ता करने गए थे, उससे ये अंदाज़ा तो हो गया था कि लाइब्रेरी में कोई खुफिया जगह मिन्हाज का रिकॉर्ड पड़ा है, ना कि किसी ड्रॉअर में। उससे मिन्हाज को जो घड़ी गिफ्ट की थी, उस पर कैमरा लगा था, जिसकी वजह से उसने आज रात मिन्हाज की स्टडी का राज सवाल लिया था। वो स्टडी में दाखिल होते दरवाज़ा लॉक करके आगे बढ़ा, एक बुक शेल्फ खिसकाया, उसके पीछे मौजूद दीवार को हथेली से दबाया तो वो खुलता चला गया। उसके अंदर बहुत सारी फाइल्स और बहुत सी सीडीज़ पड़ी थीं। एक और लॉकर मौजूद था, जिस पर फिंगरप्रिंट लॉक था। उसमें एक लैपटॉप मौजूद था। हाँ, तो तुम्हारा राज़ पता लग ही गया मिन्हाज साहब। नीलम ने खुद कलामी के अंदाज से कहा। वो अपना लैपटॉप बंद करके लेट चुकी थी और आगे की प्लानिंग करने लगी। उसके पास एक ही कल का दिन था, क्योंकि सीआईए दोनों जासूस भगाने वाले थे। टाइगर, मिशन वाइंड अप करो, मिनाज की लाइब्रेरी तक पहुंचो। बस, और कितना टाइम लगेगा? सब हो गया। कैप्टन नीलम कितना वक्त लेगी? अब एजेंट आकाश ने कर्नल जाकिर को अमदाद बलोच का बता दिया है। कुछ दिन तक वो भी पकड़ा जाएगा। कैप्टन नीलम से कहें मैवरिक और मिनहाज का रिकॉर्ड दे। आईएसआई के डायरेक्टर जनरल ने मेजर राज को कहा। सर, वो कोशिश कर रही हैं। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है वो दे देंगी। चंद फाइल्स, 4 फाइल्स। उन्होंने सख्ती से मेजर राज की बात काटी तो वो पहलू बदल कर रह गया। तुमसे बात करने की इतनी आदत हो गई है अब, डर लगता है अगर तुम वाहिद भी चली गई तो किससे इतनी ढेरों बातें किया करूंगा। तुम मेरी कहानी सुनकर बोर तो नहीं होती? वो पूछ रहा था। तुम एक ही बात रोज कहते हो कि तुम्हारी अपनी बहन से बहुत दोस्ती थी, वो बहुत अच्छी थी। तुम्हारा और कोई दोस्त नहीं था, कोई कजन नहीं था। फिर वो डॉक्टर बनने के लिए पाकिस्तान आ गई। बस, आगे भी तो बताओ, अब कहाँ है वो आज फिर उससे बातों में लगा रही थी। तुम आगे जानना चाहती हो कि क्या हुआ? उससे नीलम से पूछा। हाँ। वो उसके सामने कॉफ़ी का मग लिए बैठी थी। वो उसे अंधा तस्वुर करता था, इसीलिए उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो उस कॉफ़ी में कुछ मिला भी सकती है। मुझसे निकाह कर लो। उससे इतनी आसानी से बम फोड़ा था, उसके कान में एयरपीस लगा था। मेजर आज कॉफ़ी फेंटा उनकी गुफ्तगू सुन रहा था। उसके हाथ से मग छूट गया। मैम बुशरा, जो रिपोर्ट को फाइनल टच दे रही थी, साकित नसों से मेजर आज को देखने लगी। पानी पीते अनस को खांसी आना शुरू हो चुकी थी। ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! ये क्या कह रहा है? ये इंसान है? क्या भला है? वहशी जानवर क्या बकवास कर रहा है? मैम बुशरा एक औरत थीं। वही इस वक्त नीलम के जज्बात समझ सकती थीं। वो गुस्से से बोल रही थीं। मेजराज से हाथ में थामा चम्मच जोर से सिंक में फेंका और लंबे लंबे डग भरता अंदर अपने कमरे की जानिब मुड़िया। मैम बुशरा और अनस भी किचन में उसे कंपनी दे रहे थे। क्या कह रहे हो तुम? नीलम घबरा रही थी। उसकी आवाज़ में लड़खड़ाहट थी। मिन्हाज सोफे से उठकर उसके पास आया और उसके पैरों के पास घुटने टेक कर उसकी गोद में पड़े हाथों को पकड़ता बोला। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, बहुत वहशी, मगर इस दुनिया के लिए, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा साबित होऊंगा। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत ज्यादा, इतनी कि तुम सोच भी नहीं सकती। सब छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए, सब कुछ मलिका, ये स्मगलिंग, ये मुल्क, सब कुछ कहीं दूर जाएंगे, सिर्फ मैं और तुम होंगे। उससे नीलम के यक ठंडे होते हाथ अपने दोनों गालों पर रखे तो मचल मचल गई उससे गिरफ्त से हाथ निकालने को। वो मेजर आस की मुंतज़िर थी कि वो उससे कोई तजवीज़ देगा। उन्होंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि वो इतना सीरियस हो जाएगा। वो उसे एक दहशतगर्द समझते थे, मगर वो जज्बात रखने वाला शख्स था। हाथ छोड़े हमारा! वो चिल्लाई। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? तुम कब तक ऐसे यहाँ रहोगी? मैं तुम्हें अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए रखना चाहता हूँ। वो उसके हाथ इतनी सख्ती से थामे हुआ था कि वो सुन पड़ चुके थे। नीलम रो रही थी। मैं बुशरा और अनस स्क्रीन देख रहे थे। सुनाई कुछ नहीं दे रहा था। मेजर आज सेलफोन ले गया था। टाइगर, नीलम को सेल्फ डिफेंस में कुछ करना चाहिए। वो जंगली शख्स हद से बढ़ रहा है। ये हमारा प्लान नहीं था। ये फीलिंग्स वाला गेम क्यों खेल रहे हो? अनस उसके कमरे में आकर धाड़ा। मैं गेम खेल रहा हूँ। मैं गेम खेल रहा हूँ। वो खुद बदल गई है। मैं गया था उससे मिलने, बहुत अच्छी लग रही है। उसे वो शान और शौकत, वो हुस्न का मालिक शख्स, सदा परफेक्ट लग रहा है उसे। वो अनस से भी ऊंची आवाज़ से धाड़ा। मैं बुशरा के आंसू बह रहे थे। मेजर आज वो उसे ट्रैप कर रहा है। वो 19 साल की एक कच्चे दिमाग की लड़की है।
आप सिचुएशन क्यों नहीं समझ रहे? जब तक आप नहीं कहेंगे वो सेल्फ डिफेंस में कोई कदम नहीं उठाएगी। प्लीज़। मैं बुशरा ने उसे समझाया। वो किचन में आया जहाँ स्क्रीन पर कुछ अजीब मंजर चल रहा था। मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। तुम भी मुझे सबकी तरह छोड़कर जा चुकी हो। तुम हमेशा ऐसे करती हो, चली जाती हो मुझे छोड़कर। मैं गली गली तुम्हें ढूंढता हूँ। उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थामे दीवानों की तरह बोल रहा था। वही दीवानगी जो उसकी कायनात के लिए थी, आज सामने बैठी लड़की के लिए थी। किस चीज का इंतजार है तुम्हें? पानी सर से ऊंचा हो जाएगा तब बचाव का शोर मचाओगी? सेल्फ डिफेंस का टाइम है कैप्टन नीलम। मेजर आस को राया। सेल्फ डिफेंस से मिशन खतरे में पड़ जाना था। मेजर आस जानता था कि नीलम ने अभी कुछ हासिल नहीं किया, मगर उसे इजाज़त दे दी थी उसे कि वो खुलकर सामने आ जाए। मुझे तुम चाहिए हो, बस। तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? क्या चाहती हो? मैं कुछ नहीं जानता। मैं कायनात की तरह मलिका को नहीं खोना चाहता। मैं बस तुम्हें चाहता हूँ। सब यहीं छोड़ दूंगा, सारा रिकॉर्ड, पूरा प्लाजा। बस तुम मेरा साथ दे दो, हम ये मुल्क छोड़ देंगे। उसके मजबूत सफ़ेद हाथों में उसका चेहरा उभरा हुआ था। नीलम ने आंखें बंद की। ये वक्त आ गया था कि उसकी जान जाएगी या महनाज की। उससे अपना पैर उठाया और पूरी कुव्वत से महनाज की थोड़ी पर मारा। उससे नीचे गिरा देखकर नीलम ने हड़बड़ाकर इधर उधर देखा। तब तक महनाज उसे भी पैर से पकड़कर नीचे गिरा चुका था। मुझे पता था तुम धोखेबाज हो, उन कुत्तों के साथ मिली हो जो मेरी बहन को निकल गए। उससे कैप्टन नीलम की गर्दन दबोच ली। उसकी राजहंस जैसी गर्दन पर अपनी फालूदी गिरफ्त को मजबूत कर लिया। नीलम ने टांग एक बार फिर उसके पेट में मारी, मगर उससे गिरफ्त कमजोर ना पड़ी। उससे अपने लंबे नाखून बेदर्दी से उसकी आंखों में मार दिए। नाखून आंख के अंदर लगा था। वो चिल्लाया तो नीलम ने क्रिस्टल का गुलदान उसके सर पर मारा। फिर तेजी से पेंट की पॉकेट से इंजेक्शन निकाल कर भरा और सिरिंज उसके बाजू में लगा दी। वो नहीं जानता था कि वो हर हथियार से लेस मैदान में उतरी थी। जितनी हसीन थी, आज उतनी ही सालिम बनी हुई थी। बाहर खड़े गार्ड ने अंदर से खटपट की आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खटखटाया तो कैप्टन नीलम ने हरासा नज़रों से आसपास देखा। वो बात ले रहे हैं। कौन है? उसे कुछ कहना तो था ही। वो गार्ड जाने उसे कैसे लड़की समझ रहा होगा, मगर कैप्टन नीलम के पास ये सब सोचने का वक्त नहीं था। उससे अपना एयरपीस उतारा और स्पाई वॉच भी। मैं बुशरा, टाइगर और अनस ने ब्लैंक स्क्रीन को खौफजदा नज़रों से देखा। महनाज ने उसे कुछ कर न दिया हो। मैं बुशरा ने होंठों पर हाथ रख के कहा। वो स्टडी में गई, शेल्फ हटाया और महनाज ही की तरह जल्दी से उसे खोला। अंदर से तमाम सीडीज फाइल्स निकाल कर सोफे पर रखी। उसका दुपट्टा कमरे में ही गिर गया था। बाल बिखरे पड़े थे। माथे पर जख्म का निशान पड़ा हुआ था। उससे फिंगरप्रिंट लॉक को देखा और क्रिस्टल वॉस उठाकर उसे मारने लगी। वो टूट चुका था, मगर उसके आगे लोहा लगा था। अगर आज ये सब ना भी होता तब भी उसने ये लॉक खोलना ही था, जिसका इंतज़ाम उससे पहले से ही कर रखा था। शर्ट के नीचे पहनी टी शर्ट में काफ़ी पॉकेट्स थी। उसने एक पॉकेट से टॉर्च निकाली। उस टॉर्च से निकलने वाली रोशनी मेटल पर पड़कर उसको पिघला रही थी। इसमें कैप्टन नीलम को आधा घंटा लगा। आवाज़ पैदा हो रही थी। उससे रूम एलईडी ऑन कर दिया। लैपटॉप निकाल कर वो मिनाज तक पहुंची, जिसके सर से खून बह रहा था। उसके नीचे आया, अपना दुपट्टा निकाला और स्टडी में आ गई। उस दुपट्टे में सारी फाइल सीरीज डालकर वो उससे बांध दिया। वापिस आई और सब कुछ कमरे की दहलीज ग्लास डोर के करीब रखकर बाहर झांका। गार्ड्स वैसे ही खड़े थे। उससे सिरिंज भरना शुरू की। जितने इंजेक्शन हम लगा चुके हैं, अपना आप कैप्टन कम नर्स ज़्यादा लग रहा है। वो बड़बड़ाई। दरवाज़ा खोला और एक गार्ड को मौका दिए बगैर उसकी पीठ में इंजेक्शन घुसा दिया। तब तक दूसरा हरकत में आ चुका था। रिवॉल्वर घुमाकर उससे मारा। वो ज़मीन पर हाथ रखे झुकी। तेज धार चाकू उससे गार्ड की नाव में मारकर घुमा दिया। उसके हाथ से राइफल गिर चुकी थी। उसमें फिर भी इतनी हिम्मत थी कि नीलम का हाथ पकड़कर घुमा दिया। नीलम ने मुक्कों से उसको धो डाला। अंदर अंदर कमरे में पलटी। गठड़ी उठाकर वो बाहर आई। नीचे सब गार्ड्स अपनी अपनी ड्यूटी पर थे। इस वक्त एमास प्लाजा के अंदर कोई ड्यूटी पर नहीं इस वक्त एमास प्लाजा के अंदर कोई ड्यूटी पर नहीं होता था। वो तेजी से नीचे वाले फ्लोर पर सीढ़ियों के जरिए उस भारी सामान के साथ आई और अपने कमरे में दाखिल होकर अपना ज़रूरी सामान एक बैग में डाला और उसमें ही सारी फाइल्स और लैपटॉप डालकर
ये फौजियों जैसा बड़ा बैग कमर पर पहन लिया, आखिरी फ्लोर के एक कमरे की बालकोनी से प्लाजा की पिछली तरफ छलांग लगा दी। प्लाजा की दीवारें ऊंची थीं, जिसके लिए उसने एक रस्सी अपने पास रखी थी। रस्सी को घुमा घुमा कर उसकी नोक दीवार के पार लगाई और दीवार चढ़ने लगी। हिफाजती तौर पर दीवार के ऊपर शीशे लगे थे, जिन्होंने उसे लहूलुहान कर दिया था। और रही कसर, एक गार्ड ने देख लिया। जब उससे दीवार के पार छलांग लगाई, वो दौड़ रही थी, उसके पीछे फायरिंग होने लगी। अगर ये नीलम इब्रार पहले वाले नीलम इब्रार होती, तो बेहोश होकर किसी न किसी की बाहों में लुढ़की होती, मगर अब उसने भी अपनी राइफल निकाल कर दरख्त की आड़ में गार्ड्स पर फायरिंग शुरू कर दी। वो बहुत ज़्यादा थे, एक ने उसे पीछे से जा लिया। नीलम ने उस पर भी फायर कर दिया। वो जो कर रही थी, उस डेटा को सेव करने के लिए जो उसके पास था, वरना उन ज़ालिमों को मारते भी उसके हाथ काँप रहे थे और दिल खून के आंसू रो रहा था। उस गार्ड ने नीलम पर फायर किया, गोली उसके बाजू में लगी, वो दरख्त से टकराई, सर घूमने लगा, कदमों की आवाज़ आसपास थी। वो दरख्त चढ़ गई। गार्ड्स एम्बुलेंस बुलवा ली, गाड़ियाँ निकाल कर उसकी तलाश में निकल गए थे। पीटर और मैवरिक के कमरे से उस ऑडियो लिसनिंग पग डिवाइस भी उठा ली थी, जो उसकी पैंट की जेब में पामुश्किल पूरी आई थी। उन्हें निकाल कर बैग में डाला। 4 बज रहे थे, आसमान पर सुर्खी फूटने वाली थी। गार्ड्स जा चुके थे। उसे दूर खड़ा एक शख्स नजर आया। मेजर आस। उससे शाने को दबा रखा था, जिसमें गोली का दर्द यूं महसूस हो रहा था कि अंदर के हिस्से में आग लगी हो। उस दरख्त से छलांग लगाई और बाईं तरफ भाग गई, जहाँ जंगल ही जंगल था। उसका दिल कांप रहा था। वो गिर रही थी, चल रही थी, फिर गिर रही थी। जंगल के बीच कच्ची जमीन देखकर उसने निकलते सूरज को देखा और एक लकड़ी से खोदना शुरू किया। बाजू दर्द से चिल्ला रहा था, मगर वो कान नहीं धर रही थी। जमीन कुछ गहरी हुई तो उसने बैग डालकर वो उस पर दोबारा मिट्टी डालने लगी। मिट्टी डालते डालते वो और बेदम सी होने लगी। वो लंबे लंबे सांस लेकर चीख रही थी। वो चीखने के बाद रोने लगी, सारों का तार ताड़े मार मार कर रो रही थी। अपने हाथों को देखकर आसमान की जानिब देखने लगी। आज उससे जाने कितने लोगों का कत्ल किया था, कितने गार्ड्स उसकी फायरिंग से मरे थे, वो पता नहीं। जिंदा था कि नहीं, वो सजदे में गिर कर रो रही थी। एक कबूतर उसके पास आकर बैठ गया। वो लड़की उससे देखने लगी। कभी वो इन कबूतरों को पकड़ने से भी डरती थी कि उनकी हददर्जा नरमाहट से खौफ आता था। और आज वो क्या थी और क्या से क्या हो गई थी। बाबा, आपकी गुड़िया मर गई बाबा। वो रोई जा रही थी, पागलों की तरह अपने आप को मार रही थी। उसकी जगह कोई और होता तो जश्न मना रहा होता, मगर उससे रोना आ रहा था कि उसकी वजह से आज कितने लोग मर गए। उससे खुद छुरी मारी थी एक गार्ड को। वो नीम मुर्दा से लेटी थी। सर, कैप्टन नीलम का कुछ पता नहीं चला। वे मास प्लाजा से कहाँ गई हैं? मिनहाज इसहाक को अस्पताल भेजा गया है। टाइगर ने लैपटॉप स्क्रीन पर नजर आते अपने हेड के चेहरे की जानिब देखकर कहा। ये कैसे मुमकिन है? कैप्टन नीलम कहाँ जा सकती है? वो परेशान हुए। वो एक सिविलियन थी, उस पर मिशन का एक अहम हिस्सा था। वो सब तो उससे ढेर उम्मीदें वाबस्ता किए बैठे थे। हजारों लोगों का इंसाफ उस लड़की की साथ से जुड़ा था। 19 करोड़ से जायद जानों की हिफाजत का जिम्मा उससे अपने सर लिया था। सर, गुस्ताखी माफ, मगर मैंने कहा था कि वो लड़की किसी काबिल नहीं है, कुछ नहीं कर सकेगी। वही हुआ। उससे खुद को मुश्किल में डालने के सिवा कोई काम नहीं किया। उसके पास उन 4 फाइल्स के सिवा कोई डेटा नहीं था। इतना वक्त उसने वहां गुजारा, मगर कुछ मुनाफा नहीं कमाया। मेजर आस अपनी भड़ास निकालकर खामोश हुआ तो उन्होंने साकित नजरों से उसे देखा। अब क्या होगा? अमदाद बलोच को गिरफ्तार कर चुके हैं कर्नल जाकिर शाह। अगर आप इजाजत दें तो उससे उगलवा लेते हैं कुछ राज। मेजर आस से कहा। वो रॉ का एजेंट है। उसका ताल्लुक बलोचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी से था, ना कि मिनहाज इज़हाक से। उन्होंने तजवीज़ रद्द की। ठक ठक की आवाज़ पर मेजर आस चौंका। उसके दाएं बाएं बैठे अनस और मैम बुशरा भी। इस वक्त कौन हो सकता है? सुबह के 7 बज रहे थे। कैप्टन नीलम। इस ख्याल के आते ही मैम बुशरा सबसे पहले भागी। दरवाज़ा खोला तो मिट्टी से अटे कपड़ों में बगैर दुपट्टे के उलझे बिखरे बाल, सीने तक खून से भरी शर्ट, वो उसे देखकर दंग रह गई। वो अगले ही लम्हे दहलीज पर गिर पड़ी थी। मैम बुशरा ने उसे अंदर खींचा और दरवाज़ा बंद कर दिया। कैप्टन नीलम।
कैप्टन नीलम? मैम बुशरा उसके गाल थपथपाते बोली। टाइगर सर! वो चिल्लाई। टाइगर बाहर आया। नीलम को देखकर उससे एक नज़र परेशान मैम बुशरा को देखा। इसे गोली लगी है मेजर आस। मैम बुशरा बोली। हटे आप। टाइगर ने उन्हें हटाते नरमी से नीलम को अपने मजबूत और तवाना बाजू में उठा लिया। वो बेचैन हुए जा रही थी। मेजर आस उसे पहले ही रूम में ले आया। उसे बेड पर लिटाकर मैम बुशरा की जानिब पलटा। आप इसे चेंज करवाएं। मैं एसपी बिलाल को इन्फॉर्म करता हूँ, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। वो कमरे से निकल गया। हॉस्पिटल से उस आए पूरा दिन गुजर चुका था। वो लड़की सारा रिकॉर्ड ले गई थी, सारे सबूत। अगर कुछ रह गया था तो वो हीरे थे। एमास प्लाजा के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर मौजूद थे, मगर कोई उनकी यहाँ मौजूदगी से बाखबर नहीं था। अभी तक तो नीलम इब्रार भी नहीं थी। वो लूटी पुटी बिखरी स्टडी में नीचे लेटा था। गुलाबी रंग की डायरी उसके हाथ के पास पड़ी थी। उसका सर पट्टियों में झगड़ा हुआ था। अमदाद बलोच, शाकिर, आकाश, आबिद, उसके असला स्मगलिंग और हीरों की स्मगलिंग में मुलविस तमाम अफराद गिरफ्तार हो चुके थे। उनका भी वक्त आ रहा था, मगर उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया था। वो जानता था उसे गिरफ्तार करना कोई आसान काम नहीं है। वो सारा रिकॉर्ड भी हासिल कर लें तो इस मुल्क के सियासतदान जो उसके चमचे और आला ओहदों पर फाइज थे, उससे गिरफ्तार नहीं होने देंगे। उसे नीलम की एक एक बात, एक एक अदा याद आ रही थी। उसके दिल में फौज के लिए मज़ीद नफ़रत पैदा होने लगी। वो उसके जासूस से खेलती रही। आखिर तक उसे लगता था कि वो उनकी ही साथी है। उससे कितनी मिन्नतें की थीं, कस्में खाई थीं कि उसे सच बता दे, मगर उसने भी उसे धोखा दिया था। वो भी चली गई थी। वो भी उन्हें बुरे लोगों के साथी थी। फिर उसने उससे क्यों नहीं मारा? वो चाहता तो उसी वक्त अपने गार्ड को एक इशारा करता और वो जिंदा ना होती आज। मगर उसके अंदर कुछ था, सिर्फ एक चाह, एक ख्वाहिश कि वो आखिरी बार मिल ले, बस आखिरी बार। और कौन जानता था कि ये आखिरी मुलाकात कितनी दर्दनाक होनी थी। उसे होश में आए 2 घंटे हो चुके थे। उसका स्टेमिना बहुत बढ़ गया था। अब वो जाग रही थी। दर्द महसूस तो हो रहा था, मगर उस तकलीफ से कम था जो दिल में थी। वो बायक वक्त अपनी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी से लड़ रही थी। उस पर ये अदराक आज हो रहा था कि उसने जो कुछ भी किया उन मासूम बेगुनाह जानों के लिए किया जो दहशतगर्दी में बुरी तरह कुचली जाती हैं। अब उसे मेजर आस के सामने अपना मुतालबा रखते शर्म आ रही थी। नीलम इब्रार, अगर आज पीछे हट गई तो सारी जिंदगी रोती रहोगी, तरसती रहोगी मोहब्बत को। मेजर आस को देखे बगैर तुम्हारे दिन कटना मुश्किल हो जाते हैं। जिंदगी तो बहुत लंबी है, वो कैसे कटेगी? डॉक्टर, इसे उतार दे। उसने रजिस्टर चेक कर दी। डॉक्टर से कहा, मगर प्लीज इसे उतार दे, इससे पहले कि मैं खींच कर उतारूं। सट मैरी से बोली तो डॉक्टर ने उसकी ट्रिप उतार दी। उससे पास पड़े पेशेंट टेबल से चादर उठाई और बाहर निकल गई। डॉक्टर हक तक उसे जाता देखने लगी। मैम बुशरा जो मेडिकल स्टोर पर खड़ी थी, उसे चादर लिपटे रिक्शा रोकते देखकर भाग कर आई, मगर तब तक वो जा चुकी थी। कैप्टन नीलम, आप इस वक्त? मगर मैम बुशरा कहाँ है? अनस ने दरवाज़ा खोलते सवाल किया, मगर वो कोई भी जवाब दिए बगैर अंदर आ गई। टाइगर के रूम में गई जो लैपटॉप पर अपने किसी बंदे से कह रहा था। फायदा क्या हुआ? कोई रिकॉर्ड हाथ नहीं लगा है मास का। इससे अच्छा हम उस लड़की को इन्वॉल्व ही ना करते। कम वक्त की लालच में वक्त ही निकल गया। नीलम आगे बढ़ी और ठप करके उसका लैपटॉप बंद कर दिया। मेजराज से गुस्से से निगाह उठाई तो सफ़ेद खुले कुर्ते और सफ़ेद ही पजामे में ब्लैक चादर लिए, बिखरे बालों और सूजी आंखों समेत सर्द नज़रों से तकती नीलम को देखा। आप तो नीलम ने उसकी बात काटी। मैवरिक सीआईए का बंदा है। उससे जो 2 जासूस छुड़वाने हैं वो लाहौर सेंट्रल जेल के कैदी हैं। उन्होंने एक सुरंग बना रखी है जिसकी मदद से वो शायद कल शाम तक जेल से निकल जाए। मैवरिक की लोकेशन और उसका बाकी सारा डेटा भी हमारे पास मौजूद है। पीटर की रिकॉर्डिंग भी, एमास की लाइब्रेरी का डेटा, उसके पर्सनल मोबाइल में मौजूद तमाम कॉन्टैक्ट्स, कौन कौन सियासतदान इसमें मुलविस है, सब सब डेटा है मेरे पास। वो किसी मशीन की तरह उसे देखती बोल रही थी। दिमाग पर तो गोली नहीं लग गई आपके? मेजर हाथ से तंज किया। आपको वो सब चाहिए कि नहीं? वो संजीदा थी। ये कैसा सवाल है? आपको वहां किस लिए भेजा था? वो नाकावारी से बोला। नीलम ने एक नज़र उसे देखा और वापस चली गई। मेजर आज समझा वो अब आएगी सब फाइल्स लेकर। अब मगर नहीं, वो नहीं आई। मेजर आज उसके पीछे गया। वो कमरे में नहीं थी।
वो लाउंज में आया तो वो सिंगल सोफे की बैक से टेक लगाए निढाल सी पड़ी थी। कैप्टन नीलम, वो सारा रिकॉर्ड कहाँ है? आप तो हाल ही हाथ आई थी। वो उसके सामने वाले सोफे पर बैठा बोला, मेजर आस, आपने अपना मिशन मुकम्मल कर लिया। मैं बुशरा, एजेंट अनस, सब ने, आप सब तो इस वतन से मोहब्बत करते हैं, उसके लिए ये सब किया। मगर आप जानते हैं मैंने ये सब क्यों किया? उससे मेजर आस की आंखों में देखते कहा, जहां इस टॉपिक को खुलते देखकर ही उसके चेहरे पर नागवारी फैल गई। अपने वतन से मोहब्बत करते हैं ना आप? उससे मेजर आस की खामोश की तोड़ने को पूछा। हाँ, बहुत। उसकी उम्मीद के मुताबिक मुस्बत जवाब आया, इस वतन का एक बड़ा दुश्मन पकड़ने के लिए जो सबूत आपको चाहिए वो है मेरे पास। वो मज़ीद बोली। मेजर आस से तीखे चितवन लिए उसे देखा। क्या कहना चाह रही हैं? साफ साफ कहें। वो बेसारी से बोला। उसी वक्त मैं बुशरा अंदर आई। अनस भी उनके पीछे ही अंदर दाखिल हुआ। मैं आपको सारे सबूत एक शर्त पर ही दूंगी। वो ठहरी। मेजर आस के माथे पर बल पड़ गए। मैं बुशरा और अनस को भी उसकी बात अच्छी नहीं लगी थी। हमसे निकाह कर ले, बस। आवाज़ ही तो बदली थी, वरना ख्वाहिश तो वही थी जो मैंने आज नहीं की थी। वही आरज़ू, वही तमन्ना थी, मगर ना उसके लहजे में तड़प थी न दीवानगी, बस सपाट सा अंदाज था। क्या बकवास है ये? दिमाग तो खराब नहीं हो गया आपका? कत्ल वतल करवा लेंगी मेरे हाथों अपना। मर आ जाएंगी। खुदा का वास्ता है, ये पागलपन बंद करें। वो असद बेसारी से बोला, मेजर आस, वक्त नहीं है, हम सारे सबूत किसी महफूज जगह नहीं छोड़ कर आए। आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपको इस बार बहुत बुरी मात देगा। अगर वो सबूत गुम हो गए तो सारी जिंदगी आप महनाज को नहीं पकड़ सकेंगे, बस सर पकड़ कर बैठे रहेंगे ताउम्र। वो तल्ख हुई। कहाँ छोड़ कर आई हो सब? तुम पागल वागल तो नहीं हो? अगर मजाक कर रही हो तो ऐसा भयानक मजाक मत करो कि मेरा दिमाग उलट जाए। वो सोफा छोड़ चुका था। अब वो अपने पैर के एक नाखून से दूसरे को खुरच रही थी। नसें पैरों पर ही थी। नीलम, मैं कुछ पूछ रहा हूं आपसे। वो धाड़ा, मेजर आस, हम में लड़ने की हिम्मत नहीं है, ना बहस करने की, इसलिए मान ले हमारी बात और जीत ले अपनी जंग। वो अब भी बेतासुर चेहरे से बोल रही थी। मैं इनकार करता हूं। सुना तुमने? मैं तुम जैसी अकल से पैदल जज्बाती और मतलब प्रस्त लड़की से शादी से इनकार करता हूं। वो उसके सोफे की दोनों साइड हाथ रखे था ना, मगर उसे सर उठाकर उसकी जानिब नहीं देखा था। कैप्टन नीलम, होश में आए। हजारों जानों का सवाल है। उसे कंधों से पकड़कर झंझोड़ चुका था। हमारे दिल का सवाल है। वो उसके हाथ झटकती चीखी। दिल, दिल, अरे तेल लेने गया आपका दिल। उससे मेज पर पड़े अखबार गुस्से से दूर फेंके। हमारा दिल यहाँ है, यहाँ। उससे मेजर आस को बाजू से पकड़कर अपनी जानिब खींचा और उसके दिल पर दो मुक्के मारे। सरासर इल्जाम है ये। आपने खुद अपना दिमाग खराब किया हुआ है सोच सोच कर। निकलें इस सब से और देखें कि आप कितनी बड़ी अहमकाना हरकत करने जा रही हैं। वो फनका रहा था। उसके माथे की नसें उभरने लगी। हमने अपना मतालबा आपके सामने रख दिया है। महवर कल तक फरार हो जाएगा। आपके पास वक्त कम है। हो सकता है मिनहाज भी इस दौरान गायब हो जाए, मैं वापस चली जाऊं। आप एक बार फिर मिशन की तबाही के बाद एक और कोशिश करने लग जाए। उससे मुस्तकबिल का अंधेर नक्शा खींचा। मेजर आस की बर्दाश्त यहीं तक थी। एक हाथ उसका उठा था और कैप्टन नीलम इब्रार 2 फुट पीछे मुंह के बल गिरी थी। उसकी चादर मेजर आस के पैर से लिपट चुकी थी। मैं बुशरा ने आगे बढ़ना चाहा था, जब अनस ने उन्हें बाजू से पकड़कर रोका और बाहर निकल गया। बाहर कॉरिडोर में आकर उसे दरवाज़ा लॉक कर दिया। अनस, ये दोनों क्या पहले से एक दूसरे को जानते हैं? मैं बुशरा ने पूछा। नीलम मेजर आज से मोहब्बत करती हैं। आज से नहीं, 1 साल से भी पहले से। अनस दीवार से टेक लगाकर खड़ा था। मैं बुशरा इस इंकशाफ पर हैरान थी। नीलम के सर पर पहले ही चोट लगी थी, अब तो खून बहने लगा था। मेजराज से उसको बाजू से खींचकर अपनी जाने मोड़ा। तुम गद्दारी कर रही हो। मर मिटी उसकी दौलत, शान शौकत पर, इसलिए उसके सारे सबूतों पर नागिन बनकर बैठ गई हो। तुमने तो हद कर दी। मैंने तुम पर भरोसा किया, तुम्हें सब कुछ सिखाया, तुम्हारी मदद की, तुम्हारी जान बचाने को दूसरी बार भी तुम्हें सेल्फ डिफेंस को ऑप्शन देकर मिशन की तबाही मोल ली। और तुमने क्या किया? धोखा दिया हमें। खुद के पास सबूत इकट्ठे करती रही। हम या खवार होते रहे,
प्लाजा के बाहर चक्कर काटते रहे कि पता नहीं कैप्टन नीलम क्यों राब्ता नहीं कर रही। आज पता चला कि आप क्यों राब्ता नहीं कर रही थी। वो उससे एक बार फिर आईना दिखाने लगा। उसने अपनी पैंट की पिछली पॉकेट से रिवॉल्वर निकाल लिया और उसकी गर्दन के अहतमाम पर रख दिया। तुम गद्दार हो, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। वो धाड़ा, उसकी आंखें गैसों गजब से सुख अंगारा हो रही थीं। इतनी आसानी से नहीं मरने वाले हम, वो फुनकारी। हम मरेंगे तो वो सारे सबूत हमारे साथ दफन होंगे। आपके वतन पर वो जालिम फ़िरौन फिर से जुल्म ढाएगा, मासूम बच्चों की जान लेगा। आपकी एक हाँ 19 करोड़ आवाम को महफूज कर देगी एक दरिंदे से। वो किस मिट्टी की बनी थी, मेजर आश्वस्त रह गया। मुझे पता नहीं था कि तुम एक धोखेबाज, मक्कार, गद्दार, मतलब प्रस्त, खुद पसंद लड़की हो, एक दहशतगर्द का साथ दे रही हो। वो अब तक बेयकीन था। तो तय हुआ, कैप्टन नीलम इब्रार इस दुनिया की सबसे बुरी लड़की है, मगर वो अपने मौक़िफ़ से नहीं हटेगी। उसमें इतनी हिम्मत, इतना जुनून था कि शायद ही कोई उसके आगे टिक पाता। मेजर हाथ ने उसकी गोल्डन सिल्की बाल अपनी मुट्ठी में बेदर्दी से जकड़ लिए। इतना चारखाना अंदाज था उसका कि कैप्टन नीलम के लबों से चीख बरामद हुई थी। तुम जानती नहीं हो मैं कैसे मुजरिमों से सच उगलवाता हूं। तुम मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें तशद्दुद का निशाना बनाऊं। तुम भूल रही हो, ये पहले ही तय हो गया था कि अगर तुमने हमारे मिशन को कोई नुकसान पहुंचाना चाहा तो मुझे, मेजर आज आलम को पूरी पूरी इजाजत है तुम्हारी जान लेने की। नीलम को लग रहा था उसके बाल उतरकर मेजर आज के हाथों में आ जाएंगे। वो जो वहाँ इतने मर्दों का मुकाबला कर आई थी, मिनाज जैसे बंदे को पीट डाला था। उस शख्स के सितम चुपचाप सह रही थी। जितना टॉर्चर कर सकते हैं कर ले, हम भी अगर झुक गए तो नीलम इब्रार नहीं। वो उसे चैलेंज कर रही थी। मेजर आज ने उसे घसीटा और तहखाने की जानी पड़ने लगा। ये अपार्टमेंट हास मिशन के लिए डिज़ाइन किया था। इसमें तहखाना पहले से ही मौजूद था। उसने नीलम को बड़ी बेदर्दी से सीमेंट के यकबस्सा फर्श पर फेंक दिया।